हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रियस मेडिसिन नॉलेज टिप्स। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल बेसिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड, आज की वीडियो में हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, हीमोग्लोबिन, शुगर और चेस्ट का HRCT स्कोर कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्रियस मेडिसिन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक मेडिकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए और ये सभी पॉइंट आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में BP भी कहा जाता है तथा हिंदी में रक्तचाप भी कहा जाता है। फ्रेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स में बहते ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड, ये जो डायग्राम में देख रहे हैं, बहता हुआ ब्लड जो कि ब्लड के वेसल्स के दोनों दीवारों पर दबाव डालता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड, ब्लड प्रेशर को हम स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। फ्रेंड, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तथा दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारा जो हार्ट है धड़कता है तो वेसल्स पे जो प्रेशर पड़ता है उसे मापा जाता है। और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट धड़कता है तो दो धड़कनों के बीच के प्रेशर को मापा जाता है। और फ्रेंड, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर का होता है जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे का होता है। यहाँ पे हम जानेंगे कि नॉर्मल BP कितना होना चाहिए। यदि हम बात करें नॉर्मल BP की, तो यदि कोई न्यू बोर्न बेबी बच्चा है तो उसका BP 95 से 55 mmHg होता है। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ mercury। यदि कोई यंग या एडल्ट व्यक्ति है तो उसका जो BP का नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो 120/80 mmHg होता है। यदि कोई बूढ़ा या ओल्ड एज के व्यक्ति है तो उसका BP का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 150/90। यानी जो यंग एडल्ट व्यक्ति है उसका अगर BP 150/95 है तो इसको हम वेरी हाई BP माना जाता है। इस कंडीशन में उसको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर की सलाह पे उसे एडमिट हो जाना चाहिए। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करते हैं, जिसको SpO2 कहा जाता है। बात करेंगे SpO2 क्या होता है। SpO2 का मतलब होता है सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन होता है। फ्रेंड, ऑक्सीजन को ऑक्सीमीटर से चेक किया जाता है। इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये ऑक्सीमीटर है जो अंगुलियों के बीच, फिंगर के बीच में रखकर SpO2 को चेक किया जाता है। फ्रेंड, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे गैसेज जाते हैं और उन गैसेज के साथ साथ हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी जाता है। तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को एबोलाइट में जाकर हमारे टिश्यू के थ्रू पूरे शरीर में घुल जाता है। फ्रेंड, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की नॉर्मल रेंज की तो इसका नॉर्मल रेंज 94 होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसका ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में है तो उसको बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन का लेवल 90 से 93 है तो वो थोड़ा कम होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसे कंडीशन में वो तुरंत जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए या भर्ती हो जाए। अब हम ब्लड शुगर के बारे में जानते हैं। हमारे बॉडी में नॉर्मल कितना ब्लड शुगर होना चाहिए। फ्रेंड, हमारे बॉडी में शुगर दो टाइम डिपेंड करती है। एक होती है फास्टिंग शुगर, मतलब खाना खाने से पहले, तथा दूसरी होती है PPS शुगर, मतलब पोस्ट प्राइडियल शुगर, जो खाना खाने के बाद होता है। अगर आप खाना खाने के बाद शुगर टेस्ट कराते हैं तो उसे PPA यानी पोस्ट प्राइडियल शुगर कहते हैं। अगर शुगर खाना खाने के पहले टेस्ट कराते हैं तो उसे हम फास्टिंग शुगर कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि हम फास्टिंग शुगर के बाद कितना शुगर होना चाहिए। अगर आप खाना खाने से पहले शुगर टेस्ट करवाते हैं तो उसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 70 से 100 mg डेसीलीटर होती है। यहाँ DL का मतलब होता है डेसीलीटर। अगर आपने खाना खाने के बाद शुगर का टेस्ट करवाया है तो उसका नॉर्मल रेंज 70 से 140
mg/dl होती है। अगर फ्रेंड आपको फास्टिंग शुगर का रेंज 125 से अधिक हो तो आपको शुगर हो सकता है। ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह लें या लैब से आप शुगर का जांच करवाएं, क्योंकि फास्टिंग शुगर से ही हमें पता चलता है कि हमें शुगर है कि नहीं है। तो इसलिए फास्टिंग शुगर ही सबसे पहले कराया जाता है। अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं, इससे शॉर्ट में HB भी कहते हैं। फ्रेंड, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि RBC यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इसलिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हीमोग्लोबिन मेल में और फीमेल में अलग अलग क्वांटिटी में होता है। अगर बात करें मेल में इसकी नॉर्मल रेंज की तो 13.5 से 17.5 ग्राम/dl होता है, तथा अगर बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की फीमेल में तो इसकी फीमेल में हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 12.5 से 15.5 ग्राम/dl होता है। अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन रेट यानी श्वसन दर, जिसको हिंदी में हम श्वसन दर कहते हैं। रिस्पायरेशन रेट के बारे में बात करते हैं, जिसका हम श्वसन दर कहते हैं। हमारे शरीर का नॉर्मल श्वसन दर कितना होता है ये हम जानेंगे, और बच्चों में इसका श्वसन दर कितना होता है ये भी हम इसमें बात करेंगे। अगर बात करें 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, उस रेट को हम रिस्पायरेशन रेट कहते हैं यानी श्वसन दर कहते हैं। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट का तो 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है। यानी कोई व्यक्ति है जो 1 मिनट में 12 से 16 बार अगर सांस लेता है तो उसी को हम